नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 27 अगस्त 2026, दिन है गुरुवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 9:09 तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि जो है वो आरंभ हो जाएगी। तो अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो दोपहर के 11:57 से लेकर 12:48 तक का समय जो है शुभ मुहूर्त का रहेगा। राहु काल दोपहर में 1:58 से लेकर 3:34 का समय जो है वो आपका राहु काल का रहेगा। इस समय आपको कोई भी शुभ या कोई नया काम करने से बचना चाहिए। हम नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज खेलो इंडिया डायलॉग के जरिए जो है देश भर के युवाओं और खिलाड़ियों से करेंगे सीधा संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रव्यापी खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत, माई भारत और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देश के 1500 से अधिक कॉलेजों में लाइव प्रसारित किया जाएगा। इस वर्चुअल संवाद का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं और खिलाड़ियों को देश की खेल यात्रा से जोड़ना है, उनकी आकांक्षाओं को सुनना और विकसित भारत के निर्माण व आगामी 2036 ओलंपिक की तैयारियों के लिए उनके बहुमूल्य सुझाव व विचार पर जो है विचार प्राप्त करना है। अब बात करते हैं सीटेट 2026 की। तो एप्लीकेशन का अंतिम अवसर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के 22वें संस्करण के लिए अपनी ऑनलाइन आवेदन विंडो को एक बार फिर से खोल दिया है। जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर पाए थे वे अब ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस शिक्षक पात्र परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 सितंबर 2026 तय की गई है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जो है समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन और फीस का भुगतान जरूर करें। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। एआई पर बिल गेट्स की सबसे बड़ी चेतावनी। कहा दुनिया इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है, तुरंत लेना होगा एक्शन। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एआई में तेजी से बढ़ते प्रभाव को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि एआई आने वाले समय में नौकरियों के साथ साथ साइबर क्राइम, सुरक्षा, इंसानी रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कुछ नौकरियों को ह्यूमन रिजर्व्ड रखने, एआई से होने वाली कमाई पर टैक्स जैसे विकल्प सुझाए हैं। गेट्स ने मुताबिक जो है एआई को रोकना नहीं बल्कि इसके बदलावों से निपटारे के लिए सरकारों और समाज को अभी से तैयार करना होगा। अब बड़ी खबर जो है महाराष्ट्र से आ रही है, जहां ब्रेकअप से फूटा एमपीएससी घोटाले का भांडा। प्रेमिका हुई पास और प्रेमी फेल। शिकायत के बाद 6 को अरेस्ट किया गया। महाराष्ट्र में एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक घोटाला जो है एक प्रेमी प्रेमिका के विवाद के बाद सामने आया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एमपीएससी के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र कुछ उम्मीदवारों तक पहुंचाया गया था। शिकायत सामने आने के बाद जांच में अनियमितताओं की पुष्टि की गई, जिसके बाद एमपीएससी ने 25 अगस्त को पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के 29 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारी जो है वो तेज चल रही है। मंत्री व डीएम ने निरीक्षण किया है। हेलीपैड, मंच, पंडाल और पार्किंग पर फोकस है। देवियरिया में मौजहाली राज में 29 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, डीएम मधुसूदन के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करके हेलीपैड, मंच, पंडाल, पेयजल, शौचालय व साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने पार्किंग और यातायात व्यवस्था जो है सुचारू रखने के साथ साथ हेलीपैड का काम समाप्त से समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों का सुरक्षा, आमजन की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ओपी राजभर ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को किया सपोर्ट। अखिलेश को मुस्लिम सीएम बनाने का भी दिया गया चैलेंज। एनडीए में शामिल एसबीएसपी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की वकालत की है। राजभर ने कहा कि जो लोग पहले ही उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं वे कोटा के लाभ लेते रहकर गरीबों का हक मारते हैं। ओपी राजभर से पहले उनके बेटे एसबीएसपी के नेशनल सेक्रेटरी अरविंद राजपाल ने भी कहा कि रिजर्वेशन जो है आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए।
अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। तो अमित शाह बोले कि देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को। घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में रहने का अधिकार केवल नागरिकों को है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था व जनसंख्या के लिए खतरा है। उन्होंने देश को घुसपैठियों से मुक्त करने को सरकार का लक्ष्य बताया। शाह ने आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रहार रणनीति और सीमा सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून 1 साल में पूरी तरह लागू किए जाएंगे। एआई के जरिए भविष्य में अपराधों से निपटारे की रणनीति बनाई जाएगी। अब बात करते हैं नेपाल फ्लड की। तो यूपी के फंसे नागरिकों के लिए योगी सरकार ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर 1070। नेपाल में भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां फंसे प्रदेश के नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। सरकार ने परिजनों से अपील की है कि नेपाल में फंसे नागरिकों को सहायता की जरूरत होने पर तुरंत इस नंबर पर संपर्क किया जाए। नागरिकों की सुरक्षित वापसी और मदद के लिए सरकार ने दूतावास स्तर पर भी संपर्क करना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां महिला पुलिसकर्मियों के 4700 दोपहिया वाहनों को हरी झंडी मिली है। इसके साथ ही बालिका पीएचडी फॉलोअप योजना, बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना और पुलिस दीदी योजना की शुरुआत कर दी गई। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन से पहले बेटियों और महिलाओं के लिए 3 नई योजनाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फॉलोअप के तहत करीब 1000 छात्राओं को 4 साल तक 10,000 मासिक सहायता मिलेगी। बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज में 2100 महिला उद्यमियों को 50,000 से लेकर 2 लाख तक की मदद की जाएगी। वही पुलिस दीदी यानी कि अभय ब्रिगेड के लिए 4700 दोपहिया वाहन रवाना किए जाएंगे, ताकि महिला सुरक्षा और छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। अब बात करते हैं खेल जगत की। तो बुमराह ने 697 दिन बाद जो है टॉप रैंकिंग छीनी। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। टॉप 10 बल्लेबाजों में पंत और गिल। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेट लेने के बाद पहली बार आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। स्टॉक के 872 रेटिंग पॉइंट है, जबकि जसप्रीत बुमराह 862 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर। भारत के मानव सुधार ने 28 स्थान की छलांग लगाकर 48वें रैंक हासिल किए। वहीं ऋषभ पंत 6 पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 7वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर में जो है नंबर 1 पर कायम है। अगली बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां नेपाल में बाढ़ से तबाही मची हुई है। 1000 लोग लापता है, 95 की मौत हो चुकी है। पावर प्लांट पुल बह गए हैं, 133 भारतीय लापता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे लोग, बताया जा रहा है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास में रसुवा जिले में बुधवार को सुबह भोटेकोशी नदी में अचानक तेज बहाव से भारी तबाही हुई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक अब तक 95 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें 133 भारतीय समेत 300 से अधिक विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। अधिकारियों ने दोबारा बाढ़ का खतरा जताया। वहीं अचानक बाढ़ की वजह से ग्लेशियर झील फटना, लैंडस्लाइडिंग और भूकंप से जुड़ी जांच जो है वो की जा रही है। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में 21 मजदूरों से भरी नाव पलट गई। यूपी में डैम ओवरफ्लो हो गया, पुल डूब गया। एमपी के 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के भागलपुर में बुधवार को 21 मजदूरों से भरी नाव जो है गंगा में पलट गई। हादसे में 20 मजदूरों को जो है रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि एक मजदूर अभी लापता बताया जा रहा है। सभी मजदूर कटाव रोकने के लिए रेत की बोरियां नदी किनारे डालने जा रहे थे। वहीं यूपी में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर है। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में जो है मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी और अहम खबर पटना से आ रही है, जहां टायर 4 छात्रों के मद्देनजर पोस्टर वायरल हो रहा है। वैकेंसी निकालो नहीं तो बारात निकल जाएगी, ऐसा लिखा है। पटना में बीपीएससी टायर 4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अपने अनोखे और व्यंग्यात्मक पोस्टरों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। छात्रों ने वैकेंसी निकालो नहीं तो बारात निकल जाएगी जैसे मजेदार स्लोगन के जरिए सरकार पर तंज कसा है। अभ्यर्थी जो है टायर 4 परीक्षा एकल परीक्षा के रूप में कराने, भर्ती में देरी खत्म करने, पेपर लीक पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने मांग जल्द पूरी ना होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी है।
नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। कर्नाटक में पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, सीएम शिव कुमार बोले हम पार्टी के फैसले के साथ हैं, भाजपा तुष्टीकरण की रणनीति करती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में अब वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 पैरा ही गाया जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को उनकी जानकारी के बिना पूरा गीत गाया गया था। वे किस कांग्रेस के फैसले के साथ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 19 अगस्त को पार्टी के कार्यक्रमों में 6 में से शुरुआती 2 पैरा गाने का फैसला किया। इस फैसले के बाद वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में विवाद फिर से चर्चा में है। इसी बीच एक बड़ी ही मंदभागी खबर सामने आ रही है। हरियाणवी एक्टर अंकित बालियान की हत्या होगी या भरी कोर्ट में गोली मारेंगे गाने से हुए थे वो मशहूर। उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार शाम को यूट्यूबर और हरियाणवी एक्टर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जिम से बाहर निकलते ही बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। पुलिस सभी पहलुओं के मामले की जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। साधु के वेश में करते थे तस्करी, पोटली में छिपा कर रखा था गांजा। आरपीएफ ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। बिलासपुर में आरपीएफ ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत निगोरा रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए साधु के वेश में गांजा तस्करी कर रहे पंजाब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी में दोनों के पास से कुल 15.5 यानी कि 15.5 किलो जो है गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 7.77 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान संगरूर निवासी हंसानाथ और मंतानाथ उर्फ लंबू के रूप में हुई है। आरपीएफ ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बात करते हैं मार्केट की, तो चीनी 15 रुपए और प्याज 8 रुपए सस्ता हुआ है। सरकारी हंटर के बाद से नई रेट लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। सरकार की सख्ती और आपूर्ति को बढ़ने से चीनी की कीमतों में तेजी से ब्रेक लगता नजर आ रहा है। एक्स मिल भाव जो है एक सप्ताह में करीब 68 से घटकर 53 से 55 रुपए प्रति किलो रह गए, जबकि महाराष्ट्र में ये 51-52 रुपए और प्रति किलो के हिसाब से और कोलकाता में करीब 53 किलो पहुंच गए। सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की तैयारी कर ली है। जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिटेड छापेमारी बढ़ाई जा रही है। प्याज के दाम में भी नासिक में 3 दिन में 50 से घटकर 42 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बिहार विधान परिषद चुनाव की अगर बात की जाए तो 8 सीटों पर बिछने लगी है सियासी बिसात। दावेदारों ने कसी कमर। बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्थानक निर्वाचन क्षेत्रों की नवंबर में रिक्त होने वाली 8 सीटों को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। संभावित प्रत्याशी शिक्षकों, स्थानकों और पेशेवर संगठनों के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। पार्टियां भी मजबूत जनाधार और संगठन से बेहतर तालमेल रखने वाले चेहरों की तलाश कर रही है। रोजगार, शिक्षा, सेवा शर्तें, वेतन, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे मुद्दों पर जो है चुनाव में अहम रहने की संभावना है। वहीं नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। यूपी टीईटी रिजल्ट जारी हो गया। रोल नंबर डालकर स्कोर कार्ड करें डाउनलोड। यूपीईएसएससी ने यूपी टीईटी जो है 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नतीजे जो हैं आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। उम्मीदवार लॉगिन डिटेल दर्ज करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने परिणाम का, अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट भी सुरक्षित रखें। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां शहडोल में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान तिरंगे जैसे झंडे पर विवाद छिड़ गया। अशोक चक्र की जगह लिखा था कलमा। प्रशासन ने किया जब्त। मध्य प्रदेश के शहडोल में ईद के जुलूस के दौरान तिरंगे जैसे झंडे को लेकर विवाद सामने आया। अधिकारियों के अनुसार झंडे पर अशोक चक्र की जगह उर्दू में कथित तौर पर जो है कलमा लिखा हुआ था। पुलिस और प्रशासन ने झंडे को जब्त करके संबंधित व्यक्ति की पहचान शुरू कर दी है। वहीं एसडीएम के मुताबिक लोक अभियोजन अधिकारी से इसकी जांच करवाई जा रही है और तिरंगे के अपमान की पुष्टि होने पर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं टेक न्यूज की, तो एग्जाम की तैयारी होगी अब बहुत भी आसान। जियो लाया है इम्बाइब का 3 डे फ्री एक्सेस। माई जियो ऐप से तुरंत उठाए फायदा। रिलायंस जियो ने स्टूडेंट और एग्जाम
एस्पिरेंट्स के लिए एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है इम्बाइब का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर किया है। यूजर्स को इसके लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। यह बेनिफिट माई जियो ऐप के जरिए सीधे क्लेम किया जा सकता है। हालांकि कंपनी के मुताबिक ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसलिए यूजर्स को जल्दी इसका क्लेम करने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। गोंडा में 19.47 करोड़ रुपए से सवरेगी 30 सड़कें, 9 लाख लोगों का सफर होगा सुगम। गोंडा जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 30 सड़कों के सुधार के लिए 19.47 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। सदर, मनकापुर और गोरा में 6-6, जबकि कटरा, तरबंगज और कर्नलगंज में 4-4 सड़कें बनाई जाएंगी। इस परियोजना से करीब 9 लाख लोगों का आवागमन आसान होने की उम्मीद है। वहीं 8 साल से लंबित उतरोला मार्ग के नवीनीकरण का काम भी तेज किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है। पंचकुला में कॉमनवेल्थ खेलों के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों का सम्मान। सीएम बोले, हरियाणा अन्न ही नहीं चैंपियन भी पैदा करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 24 पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। वहीं कुल 13.97 करोड़ की नगद पुरस्कार राशि भी दी है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 11 पदक जीते हैं, जिसमें 7 सोने के, 2 रजत और 2 कांसे के शामिल हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा की बेटियों ने 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 सोने के पदक शामिल हैं। जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी, खेल नर्सरियों और आधुनिक परीक्षण सुविधाओं के विस्तार की भी जानकारी दी है। इसी बीच अगली बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां शुभेदु अधिकारी के नाम पर सजेगा दुर्गा पूजा पंडाल, दिखेगा छात्र राजनीति से सीएम बनने का सफर। कोलकाता में इस साल एक दुर्गा पूजा पंडाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी के राजनीतिक सफर पर आधारित होगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नंदीग्राम से नबन्ना बुवाई की विजय यात्रा थीम तय की है, जिसमें से उनके छात्र जो है राजनीति से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर दिखाया जाएगा। पंडाल में उनका बेस्ट, मूंग दाल दाने पर बनी मिनिएचर आर्ट, राजनीतिक जीवन पर डॉक्यूमेंट्री भी आकर्षित का केंद्र बनेगी। वहीं आयोजकों को मुख्यमंत्री और उनके परिवार को पूजा में आमंत्रित करने की तैयारी भी चल रही है। इसी बीच अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां बाला गोरिया फिल्म उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। सीएम ने कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में लोक संस्कृति पर आधारित फिल्म बाला गोरिया के टीजर और पोस्टर का लोकार्पण किया। हिमाद्री प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही यह फिल्म न्याय देवता गोलेंजू के बाल जीवन पर आधारित है। इसका निर्देशन नितिन तिवारी कर रहे हैं। फिल्म के अक्टूबर से पहले सप्ताह में रिलीज होने की संभावना है। सीएम धामी ने कहा कि ऐसी फिल्में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को जो है नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बढ़ावा देगी। वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन से पहले सीएम सम्राट का ऐलान, 5 लाख महिलाओं को मिलेंगे 600 करोड़ रुपए। जानिए पूरा प्लान। रक्षाबंधन के मौके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान की घोषणा की है। इसके तहत अगले कुछ वर्षों में 1 करोड़ महिलाओं को जो है रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिसमें 60 लाख पशुपालन, 25 लाख विनिर्माण, 15 लाख सेवा क्षेत्र से जुड़ेंगी। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को 600 करोड़ की सहायता भी दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में करीब 20,000 करोड़ के संस्थान जो है महिलाओं की आर्थिक विकास से जुड़ी योजनाओं में लगाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां सीएम भजन लाल को राखी बांधने पहुंची बहनें, भाइयों के लिए मांगा पार्षद का टिकट। जयपुर में एक विशेष कार्यक्रम हुआ है, जहां संगनेर क्षेत्र में भारी संख्या में बहनें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधने पहुंच गई। महिलाओं ने सीएम की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना की है। हालांकि इस रक्षाबंधन के पर्व पर एक सियासी रंग भी देखने को मिला है। राखी बंधवाने के बाद बहनों ने भाई रूपी मुख्यमंत्री से टिकट का आशीर्वाद भी मांग लिया। कोई महिला अपने पति के लिए पार्षद का टिकट मांगती नजर आई तो कई बहनें अपने ससुर के लिए टिकट की गुहार लगाने आई थी। सीएम से मुलाकात के बाद सभी के चेहरे खिले हुए थे। उन्हें ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बहनों को निराश नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर आरती वरिष्ठ भी अपने पार्षद पति का टिकट बचाने के लिए सीएम से यही प्रार्थना करते हुए वहां पहुंची थी। अगली बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां CIA प्रमुख की मॉस्को यात्रा से यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिश चल रही है। ट्रंप बोले कि कुछ नतीजा निकल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CIA प्रमुख जॉन
कि मॉस्को यात्रा को यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिश का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि रूस में खुफिया अधिकारियों से बातचीत की है, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं हुई। ट्रंप ने कहा कि इस दौरे से कुछ सकारात्मक नतीजा निकल सकता है और अमेरिका जो है युद्ध रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब रूस और यूक्रेन संघर्ष कर रहे हैं और उनके बीच में जो संघर्ष है वो तेज होता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता के स्वास्थ्य के बारे में नवीनतम जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामेनेई अभी जीवित हैं, लेकिन उनके शरीर के बाएं हिस्से में गंभीर चोट आई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ युद्ध जो है जल्द खत्म हो सकता है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अभी भी पूरी तरह से नहीं खोला गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर से भिड़ी तेज रफ्तार बस, 3 की मौत और 10 घायल। राजस्थान के उदयपुर में बुधवार को तेज रफ्तार निजी बस ओवरटेक करने के टाइम पर जो है ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। हादसा NH 48 पर खेरोदो थाना क्षेत्र में हुआ है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।